थैंक यू भगवान जी, इतने ज़्यादा हम चेंजेस कर पाए। अरे अरे दीदी आ चुकी हैं, छोटी दीदी जिसका इंतज़ार सब लोग पल के बिछाए के कर रहे थे, इतना ज़्यादा कर रहे थे कि क्या ही बताएं। आखिरकार हमारी प्यारी जज्जी आ चुकी हैं और दीदी ने थैंक यू भी बोला है। नहीं नहीं, सब्सक्राइबर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, भगवान जी की बात कर रही हूँ। थैंक यू भगवान जी कि मैं अपने आप में इतने बड़े बड़े चेंजेस कर पाई। आप जानना चाहते हो वो सबसे बड़ा चेंजेस कौन सा हुआ है? हमारी दीदी ने संजू भैया की दुकान से समोसा लेकर नहीं खाया। कहा आपको हंसने का मन कर रहा है? बिल्कुल भी हंसने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं हंसना है। ये बहुत बड़ा चेंजेस है दीदी के हिसाब से। अब दीदी के लिए जो बड़ी चीज़ें हैं वो बड़ी हैं। अब घर बसाना, शादी ब्याह के चक्करों में पड़ के कुछ मतलब समझौते करना, है ना, वो सब बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। बड़ी चीज़ क्या है दीदी की ज़िंदगी में? संजू भैया के दुकान के समोसे ना खाना, है ना, चीनी छोड़ देना या फिर कोई सामान ना लेना, ये सब होते हैं बड़े बड़े फैसले। वैसे दीदी का कहना था कि अगर हम संजू भैया की दुकान पे जाते हैं दोपहर में, तो हम जब भी समोसा खाते हैं तो प्रिया प्रिया ओ प्रिया प्रिया सुनो ना, हमारे सबके ना तबीयत ख़राब हो जाते हैं। कहना क्या चाहते हो कि संजू भैया घटिया समोसा बेचते हैं? देख लो संजू भैया, तुम्हारे दुकान की यहाँ पर ना बुराई हो रही है, हैं? भाई दीदी के गांव के भी लोग देखे हैं दीदी का वीडियो। संजू भैया की दुकान की बुराई करके तुम उनके समोसों की बिक्री पे प्रतिबंध लगा रही हो। एक तरीके से तुम संजू भैया को प्रताड़ित करना चाह रही हो। देखो दीदी, ये गलत बात है। किसी की दुकान को इस प्रकार से भाई आप डिफेम नहीं कर सकते। तुम्हें नहीं खाना है ना खाओ, हैं? अब तुम लोग समोसा खाए के ठूंस के बैठे रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीला पीला बना लिया या फिर जवार की रोटी बना ली। उसके अलावा कुछ काम धाम करते नहीं हो तो पचेगा तो है नहीं। अब जब पचेगा नहीं तो समस्या तो होनी होनी है। अब इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि ना भैया समस्या हो। तो इसी वजह से तुमको समस्या होती है, लेकिन वो चीज़ तुम समझना ही नहीं चाहती हो। समझो इस बात को, हैं? तो भाई चलो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। सर्वप्रथम हम बात करेंगे टाइटल की। अष्टमी के दिन मैंने ये गिफ्ट पहन लिया और माता रानी से बहुत खुशियाँ लेकर आए, पीस एंड डिग्निटी। आय हाय, विगत 3-4 दिन से ये डिग्निटी शब्द के पीछे हाथ धोड़ के पड़ गए हैं। डिग्निटी डिग्निटी, पीस और डिग्निटी, मतलब यार छोड़ दो। तुम्हारे चेहरे पे हमें पीस क्यों नहीं दिख रही है? और डिग्निटी तो हरकतों में कभी थी ही नहीं। काश कि अगर डिग्निटी होती तो वापसी के दरवाजे बहुत आसानी से खुल जाते हैं। लड़ाई झगड़े थे कोई बात नहीं, मन मुटाव थे कई बात नहीं, कई बार नहीं सालों साल। और तुमने खुद ही बोला है कि कई बार कई सालों तक केस चलते हैं, लेकिन फिर रिश्ते सुलझते हैं और लोग वापसी करते हैं। लेकिन दीदी वो लोग यूट्यूब पर छीछा लेदर नहीं करते, अपनी फैमिलीज़ की बातें यूट्यूब पर नहीं बताते हैं। मम्मी जी मतलब सास का डिप्रेशन नहीं दूर करते हैं और अपनी क्या बोलते हैं ननद रानी को मजबूर नहीं करते हैं सूट और चप्पल के बिल दिखाने के लिए, और अपने कुछ गंदे सपोर्टर से उनके चक्कर नहीं चलाते, बुजुर्ग सास के भी नहीं चलाते। बहुत सारी बातें हैं, वो घर बस जाते हैं कई सालों के बाद भी। कोई नहीं, हमें याद आया तो हमने कहा थोड़ा सा याद दिला देते हैं। तो कुल मिला के दोनों तैयार श्यार होती हैं, एयरिंग पहनी, हल्की सी लिपस्टिक लगा ली है और अपने फेस पे हमने थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा ली है। सनस्क्रीन इसलिए क्योंकि भाई साहब अब मैं नहीं चाहती कि मेरा त्वचा झुलसे, सूरज भगवान उसको झुलसा पाएँ। अब हम लोग जा रहे हैं बाजारी, हालांकि अष्टमी में काफ़ी दिन है लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं। काफ़ी दिन कहाँ है रे नासपीटी, कल इन तो अष्टमी है, मतलब का 2-4 दिन पुराना माल मार के फेंकी है। भाई साहब काफ़ी दिन है, हमको तो नहीं समझ में आवा। फिर भाई ये दोनों जाते हैं दुकान पर। एक हमने देखा है सिर्फ एक फ्रेम लगा है, दिखाते क्या है कि मम्मी जी और झुठियंका दोनों खड़ी होकर एक दुकान पे कुछ सामान ले रही होती है। सिर्फ उतनी फुटेज है बाहर की, और उसके बाद सीधे घर में बैठ के हमारी दीदी ज्ञान दे रही होती है। पीछे बैकग्राउंड में उनके बेटे ने चित्रकारी करी है। चित्रकार वो बहुत है, चाहे तो ये चित्रकारी उसको करवा सकती हैं एक ड्राइंग बुक में, लेकिन इनको ये लगता है कि घर क्या है, घर क्या होता है, कोई बात नहीं है, बच्चा जहाँ मन करे वहाँ चित्रकारी करे। अरे पर बच्चे को माँ ही तो सिखाएगी, घर के लोग ही तो सिखाएंगे कि बेटा नो, ये चित्रकारी करने की जगह नहीं है, आप अपनी इस नोटबुक में करें। अब अभी से आप उचित चीज़ें नहीं सिखाएंगे तो समस्या हो जाएगी। ये प्राउड की बात नहीं है।
अब हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ में दीदी का सपोर्ट करें, पर मेरे लिए ये लापरवाही की बात है कि आपका बच्चा पूरी दीवार में पेंटिंग कर रहा है, जबकि आपको सही डायरेक्शन उसको देना चाहिए कि नोटबुक में पेंटिंग कर बेटा, नोटबुक में पेंटिंग करते हैं, ठीक है। तो दीदी कुछ सूजी वूजी भी ले आएंगे, कंजके खिलाएंगी, व्रत एक भी नहीं करना है यार, एक व्रत तो कर लिया करो पहला आखिरी। मतलब यार तुम कंजके खिलाने को कंटेंट के अलावा कतई कुछ अभी कुछ मानोगे? इस चीज़ को कभी माता रानी की भक्ति से जोड़ के देखोगे? कंजके खिलानी है, क्यों? क्योंकि भाई साहब अब कंजके खिलानी है तो खिलानी है, ऐसे कैसे कंजके नहीं खिलानी है? तो भाई कंजके खिलाने वाली बातें बिना व्रत रखे की जाती हैं। वैसे हम सब में से कोई जो आगे पीछे रखता है, किसी का हेल्थ इशू हो तो भले न रखे, लेकिन जो रखता है तो वो कंजके खिलाता है। लेकिन हमारी दीदी भाई साहब, इनके घर में चाहे माता जी हों, चाहे छोटी दीदी, बड़ी दीदी, कोई भी हो, कोई भी फास्ट नहीं रखता है। बस कंजके खिलानी है, एक दिन वीडियो बनाना है और रोज़ कभी फ़ोटो क्लिप बना के 2-4 दिन रख लो पहले, फिर इधर से दिखा दो, उधर से दिखा दो, ये चलना है। झुठियंका दीदी ने घर आज संभाला था क्योंकि मम्मी जी की तबीयत थोड़ी नासाज थी। अब तबीयत नासाज क्यों ना हो, क्योंकि लड़का कहाँ गया है? अजी लड़का गया है बहुरिया को लाने। अब मम्मी जी ठीक हो जाएंगी तो समस्या भारी हो जाएगी। अब इसलिए मम्मी जी बीमार ही रहेंगे। अब नोना तो चले ही गए हैं, तो अब यहाँ पर क्या चलेगा? अब यहाँ पे भाई सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा भाई? मम्मी जी की बीमारी चलेगी, झुठियंका जी काम करेंगी। और झुठियंका दीदी ने एक गिफ्ट दिया है, तो वो दीदी तभी पहनेंगी जब पहनेंगी। हालांकि जुबान लड़खड़ाई, फिर उन्होंने संभाला कि वो तभी दिखाएंगी जब वो पहनेंगी। थैंक यू सो मच झुठियंका दीदी हमको वो गिफ्ट देने के लिए। तो भाई ऐसे ही कभी कुकर, कभी मिक्सी, कभी पुराना कपड़ा, है ना, जो दीदी को नहीं पसंद आता है तो इसके मुंह पे मार देते हैं, नाच पेटी चल पहन ले, और अच्छी से तारीफ़ें करके बताना कि दीदी ने दिया, दीदी ने दिया। 2-4 वीडियो में गिनाना, जब तक लोगों के दिमाग पे, है ना, मन पटल पे ये अंकित ना हो जाए कि ये बड़ी दीदी ने गिफ्ट दिया है। तो बड़ी दीदी के गिफ्ट के बारे में जौन चर्चा भाई है कि का ही बताएं भाई साहब। लगातार बार बार बोल के मम्मी ने दिया, दीदी ने दिया, मम्मी ने दिया। जैसे बग्गी के लिए वो आते थे गोलगप्पे, 30 रुपया के थे, 40 रुपया के लेके आए, पूछ के, है ना। तो वैसे इनकी हरकतें हैं। फिर भाई चाय के मसाले पे दीदी ने कम से कम पॉजिटिविटी वाला 5 मिनट का लेक्चर दिया। हम बड़ी इलायची डालते थे, अब छोटी इलायची डालेंगे, अब गर्मी हो गई है तो गर्म भी करेगा, फलाना ढिमकाना। मतलब भाई तुम लोग कमाल करते हो, धोती फाड़ के रुमाल करते हो। कबहियों तो सुधर जाओ यार, मतलब सुधरने का तुम लोग नाम ही नहीं ले रहे हो। बिगड़े चले जा रहे हो। हरकतें तुम्हारी कभी बदलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कब बदलेंगी ये हरकतें आपकी? असल में दीदी का वीडियो 2-3 दिन का कट करके था। तो दीदी ने भाई अष्टमी की पूजा भी कर ली, मंदिर में घुसेड़ कर इधर आगे पीछे करके। हलवा भाई इतना बना था कि 2-4 गांव के लोग खा जाएं। कंजकों के खिलाएंगे, इतनू सा सूजी मार हिलाए। और मुझे तो लग रहा था कि वो स्टील वाली कढ़ाई है तो ज़्यादा से ज़्यादा डर लग रहा था, इधर जलेगा उधर जलेगा, कहाँ जलेगा हैं भाई। लेकिन दीदी ने जौन करा है कि हम का ही बताएं। हलवा को भुनाए फिर पूजा में गई हैं, माता जी को चढ़ाई हैं, पूजा पाठ करी हैं, एकदम नीचे लटका के दुल्हन वाला पल्लू पूजा करी हैं, फिर कंजकों को भिजवाई हैं। अब कितना भिजवाई आज इस बार थाली हमने तो ना देखी, स्किप कर दी होगी तो बताना, पर हमने जितना देखा हमने कहीं पर भी थाली नहीं देखी। इनको पूरा ये सब करते हुए देखा, पूजा पाठ, दीप जलाते हुए, है ना, धूप बत्ती और आरती थी, और मतलब रोली रखी हुई थी, 50 रुपया रखे थे और थाली में घंटी रखी हुई थी। तो ये सारा चीज़ करते हुए देखा। पल्लू वल्लू रख के बढ़िया बड़े से झुमके उमके पहन के हमारी दीदी आती हैं, सूट वूट भी अच्छा, अपने झुमके उमके भी दिखाती हैं कि देखो गाइस आज मैंने ये झुमके पहने हैं और मैं भी अच्छी लग रही हूँ, झुमके भी अच्छे लग रहे हैं, सूट भी अच्छा लग रहा है। और काफ़ी लोग कंजके जो खिलाते हैं वो नवमी को खिलाते हैं, हम मोस्टली अष्टमी को ही खिलाते हैं। हाँ दीदी कभी व्रत नहीं रखते हैं, ये भी क्यों नहीं बताया, ये भी बता देती। साथ ही दीदी आने वाले टाइम में कमेंट सेक्शन में भी जाएगी, है ना, कमेंट्स भी रीड किया करेगी। पॉजिटिव कमेंट्स आप लिखिए, दीदी को आगे बढ़ने में ना आप सहायता दीजिए। दीदी सिर्फ अब ऐसे ही वीडियोस दिखाएंगी, है ना, तमाम चीज़ें वो पीछे छोड़ाई, अब उन गलियों में वो दोबारा लौट के नहीं जाएंगी। कितने दिनों तक, कब तक पता नहीं जी। पर वीडियो के ऊपर अगर हम बात करें तो दीदी ने पूरे तरीके से बस
कंजा कपड़ा लत्ता और बड़ी दीदी के बखान करें, इसके अलावा कतई कुछ भी नहीं है वीडियो में भाई साहब। तो इसलिए बुलाती है मगर जाने का नहीं। हाँ मम्मी जी को, चलो चलो मम्मी जल्दी से चाय पीते हैं। हाँ चलो पी लेते हैं। मम्मी जी दोबारा सोओगी का? नहीं सोऊंगी मैं। मम्मी जी को चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी और मुझे लग रहा था कि मम्मी जी उठा के चप्पल कहीं का गाल ना एकदम लाल कर दें हैं, नहीं तो दे मुक्का मुक्का दे मुक्का मुक्का पीठी में छेद कर दें। लेकिन ये मानती नहीं है नास पीटे, एकदम दिमाग का दही कर देती मम्मी को छेड़ने में। तो सूट पहन के मम्मी जी की बिटिया रानी मार इतरा रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब हमेशा के लिए बदल गई हैं। दीदी करती रहो, जिस दिन तुम बदल जाओगी हम भरोसा कर लेंगे। अभी तो स्क्रिप्ट के अलावा कतई कुछ नहीं लगा। और इसके अलावा अपने चेहरे के ऊपर भी दीदी ने काफ़ी ध्यान दिया है कि अब उनका गाल लाल है या पीला है या नीला है, कितना दिख रहा है, कितना अच्छा है, कितना ख़राब है। और अब पॉजिटिविटी की क्रीम के साथ दीदी के गाल के दाग धब्बे जो झुलसे हैं वो सही हो जाएंगे। पर दीदी एक चीज़ बताओ, क्या तुम्हारे मन में जो चीज़ें हैं वो सही हो पाएंगी हैं? जैसे मन की जो चीज़ें तुमने करी हैं उसमें थोड़ा सा कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है ना। मन की जो जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, भावना है, अगर वो सही हो जाता तो बात ही दूसरी थी। झूठी अंका को ज़्यादा से ज़्यादा लाइमलाइट दी गई है। और हाँ, दीदी ने जो कल बोला था, एक वीडियो डाला था कि मैं मायके से ससुराल क्यों नहीं जाती, वो दीदी ने वीडियो प्राइवेट कर दिया। बड़ी दीदी की बात कर रही हूँ। अब एक दिन पुराना वीडियो जो पड़ा है वो गायब है, 2 दिन पुराना है कि वो चुप होकर अपने रूम में चली गई, वो वाला वीडियो पड़ा। इसके अलावा दीदी ने आज जो डाला है कि मैं ये बात आपको बताना नहीं चाहती थी पर मजबूरी में। आपकी मजबूरियां तो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर फेमस हैं। जो आपको बताना होता है वो आप बताए के रहती हैं, फिर दुनिया भर की बातें बता देती हैं। और जो लोग पूछते हैं आपको नहीं बताना होता वो नहीं बताती हैं, चाहे लोग कितना भी पूछ लें, वरना फालतू का ज्ञान देंगी। हम नीचे तो जाते हैं, हम क्यों दिखाएं? हर चीज़ थोड़ी दिखाते हैं, प्राइवेसी का भी तो ध्यान रखना होता है। तब ये आप बोल देते हैं लल्लो चप्पो करके। तो दीदी के वीडियो में ये है, मुंह धोते हुए इन्होंने वीडियो, मुंह धोया नहीं मतलब मसाज वसाज कर रही थी। आजकल हमारी दीदी अपना ब्यूटी व्यूटी बढ़ा रही, निखार रही है, क्योंकि जब नोना के पास जाएगी तो नोना देखेंगे, कहेंगे वाओ यार व्हाट अ ब्यूटी। फिर नोना जिज्जा के बिजली का बिल भी कम आएगा, क्योंकि जब भी दीदी कमरे में बैठेंगी नोना जिज्जा अपने रॉड वगैरह बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी दीदी के तेज से ही ना पूरा रोशन हो जाएगा। आजकल हमारी दीदी जो सूट पहन रही, माइक लगा रही, आए हाय एकदम भाई साहब, मतलब ऐसी ऐसी बातें करती है कि क्या ही बताएं। इसके अलावा खाना पानी ख़त्म कहानी, पंचौरा भी करती है, ऐसी वाली बातें वैसी वाली बातें, मम्मी की बातें हैं, मम्मी दुखी क्यों है, मम्मी नाराज़ होकर नीचे क्यों चले गए, ये सारी बातों का मिश्रण है। और मम्मी तो आप जानते ही नाराज़ हो जाते हो। वैसे 2 दिन पहले बग्गा ने भी बोला था कि मम्मी कभी हमसे नाराज़ हो जाते हैं, कभी दीदियों से नाराज़ हो जाते हैं, तो कभी कभी मेरी बीवी से भी नाराज़ हो जाती हैं। तो मम्मी का तो एक बना दी गई है भूमिका कि भैया मम्मी है मुँह फुलनी, जब देखो तब मुँह सुझा लेती हैं। मम्मी से इससे ज़्यादा और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। छोटी बच्ची, टाइगर श्रॉफ वाला डायलॉग, छोटी बच्ची हो क्या, तो मम्मी जी आपके लिए यही लागू होता है, छोटी बच्ची हो क्या, समझी। वैसे आप थोड़ा बग्गा के वीडियो की भी समरी दे देते हैं। वैसे तो आपने लाइव में सुनी ही होगी, पर जिन लोगों ने लाइव नहीं सुनते हैं, जो सिर्फ हमारे वीडियोज़ ही देख के चले जाते हैं, तो उनको हम विस्तृत वर्णन बता देते हैं। मतलब बग्गा अपने वीडियो की जो शुरुआत करता है वो साफ़ सफाई से करता है, कभी घर के अंदर कभी घर के बाहर। काश कि ये लोग अपने मनन की सफाई कर लें तो ज़्यादा ही अच्छा हो जाए। वैसे टाइटल जो है बग्गे का, एक ही दिन में मुझे ये सब मिलने आ गए, सरप्राइज़ विज़िट। हाँ, तो यहाँ पर एक ही दिन में मुझे ये सब मिलने आ गए, सरप्राइज़ विज़िट करके है। और ये वीडियो टोटल जो है 17 मिनट 54 सेकेंड का है। हमारी मम्मी जी ने प्याज दिया है, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स उनका कहना है ये सब चटनी बहुत खाते हैं। मम्मी जी वो और भी बहुत कुछ खाते हैं, कभी आपने वो नहीं देखा, 2-2 3 तरह की सब्जियां खाते हैं और कैसे स्वागत करते हैं लोगों का, वो नहीं देखा है ना। खासकर आपके बेटे का किस प्रकार से वेलकम होता है, तो कभी आप वो भी देख लेती तो ज़्यादा बेहतर था, पर वो आपने कभी भी नहीं देखा। और मम्मी जी ने 1 अमरूद भेजा है, शर्म करिए मम्मी जी। प्याज 1 अमरूद, और इसके बाद सीधे बग्गा कहाँ दिखता है, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाते हैं, है ना।
इधर उधर की बातें। बेकरी वोकरी गया था, अब कहाँ लेके गया भाई, वो तो बग्गा ही जान सकता है। फिर बग्गी के भी आज फुटेज उसमें मर्ज किए गए हैं। बग्गी अपनी माँ से चंपी करवा रही होती है और साथ में कुछ लोग और आए हुए होते हैं, जो उसकी मासी थी ना, मौसी की प्यारी प्यारी बच्चियाँ, जो बग्गी ने एक दिन पहले बोला था तो वो थी। और फिर बग्गा अपना गाड़ी में वीडियो स्टार्ट करता है और कुछ मन की बातें करते हुए, काल्पनिक बातें करते हुए चला जाता है। सीधे पहुंचता है कहाँ, भैया इधर उधर होते हुए सीधे बग्गी दाँत चियार के देखती है, आ गए ओ राम जी मेरे पिया घर आए। ऐसे ऐसे करके मार शर्माती है, लजाती है। ऐसा लग रहा था कि बग्गी हमार बेचारी 4 से 5 महीना बाद अपने पति से मिल रही है, लेकिन चेहरे पे एक चमक आ गई थी। क्योंकि देखो जो भी है, बग्गा कितने भी घटिया स्टंट करता है, ना कभी बीवी का स्टंट ले, ना कभी लॉज का स्टंट ले, लेकिन फिर भी वो बेनतहा अंधेपन वाला प्यार करती है बग्गी। ये तो हम सब ने देखा है, इतने दिनों से देखा है। बग्गा का ये सरप्राइज से बग्गी एकदम भाव विभोर हो गए, एकदम बल्ले बल्ले सावा सावा एकदम पगला ही रही थी कि ये वाला सरप्राइज़ तो सबसे अलग है गाइस, मैंने सोचा भी नहीं था। सारी खुशियाँ एक तरफ, ये सरप्राइज़ एक तरफ, तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा घर में रौनक सी छाई है छोटी बच्चियों में। बग्गी भी एक बच्ची नज़र बनते हुए आई है, क्योंकि उसके अंदर का बच्चा अभी ज़िंदा है। नहीं, छोटी दीदी और बड़ी दीदी के अंदर का बच्चा नहीं। बच्चों जैसे हरकतें करना, बच्चों जैसी सोच रखना बच्चापन नहीं होता है ना। तो ये चीज़ काफ़ी देख के मज़ा आ रहा था कि भाई ये वाओ कितना अच्छा लग रहा है, कितनी सारी चीज़ें हो रही। ये सारी चीज़ें देख के वाकई में दिल खुश हो रहा था कि हाँ ऐसे होना चाहिए इंसान को। ये चीज़ें मैंने भी देखी, आप सब ने देखी है ना। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ये जो बग्गा का वीडियो है ना, इसमें अभी 15 कमेंट ही आए हैं। क्यों? क्योंकि हेल्ड फॉर रिव्यू लगा दिया गया उधर कंटाइनों के डर से। अब जनता की जो दिल की आवाज़ है वो सुनने को देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि भाई साहब ना, अब जान रहा है बग्गा बग्गी कि हमारी दीदियाँ हमारा जीना हराम कर देंगी। बग्गी के घर का मंदिर, जो मम्मी जी पोशाक बदल रही थी माता रानी की, तो वो देख के बड़ा दिल खुश होता है। एक ये है और एक हमारे झुठियंका के घर के मंदिर का सेटअप है। खासकर छोटी दीदी का जब पूजा पाठ करना होता है तो सेटअप पे कभी आगे घुमाएंगे कैमरा, कभी पीछे घुमाएंगे, पूरी भक्ति उस वीडियो में दिखा देती हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। रात में शाम को जब वॉक करने गए थे बच्चियों के साथ, वो चीज़ भी अच्छी लगी। कोई बात नहीं आंटी जी, ये सारी चीज़ें हैं, सब कुछ खिला देना। प्याज की चटनी बीबी घर में आती है तब तो मम्मी जी ध्यान नहीं देती हैं, पर लड़का अगर जाता है ससुराल तो प्याज की चटनी भाई बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। आज रौनक आ गया आपके वीडियो में बच्चों को देखकर। बच्चे वाकई में बहुत क्यूट थे और बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें देखकर। काश तुम अपने ससुराल में भी ऐसे ही पूजा करती रहो, तुम पर उनके जैसी बन गई हो वहाँ जाकर। ये नुसरत जी की दुनिया ब्लॉग है ना, ये बहुत सही कमेंट करती हैं, इतना बढ़िया कि दिल खुश हो जाता है। आपने जो क्या लिखा है, अच्छा हाँ, इनका कहना है कि भाई आप जो भी करते हैं बातें कड़वी होती हैं, और लास्ट ईयर हमने जो कुछ चीज़ें देखी हैं उम्मीद करते हैं इस साल वो रिपीट ना की जाएं। हेलो दी, आप बहुत ब्रेव हो। देखो ब्रेव कितनी है, अभी यहाँ पर दिख रहा है। बच्चे ने चारों तरफ से बग्गी को घेर रखा था, बग्गा दूर लेटा हुआ था। ये सारी चीज़ें देखकर बहुत मज़ा आया। उधर मम्मी जी लगी हुई थी किचन में, दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी खाएंगे करेंगे वारे न्यारे। तो ये था तीनों का वीडियो। उम्मीद करते हैं, हाँ छोटी दीदी के वीडियो में बुलाती है पर जाने का नहीं, कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं है, ठीक है, बस उल्लू बनाया गया है परितिन ब्लॉग में, ठीक है। तो उसने बस थंबनेल भी यही लगाया है कि भाई जानते हो पूजा पाठ वाला थंबनेल ही लगाएगी। अष्टमी के दिन मैंने ये पहना, फलाना ढमकाना, गिफ्ट पहना। गिफ्ट कोई किसी अंकुश का नहीं है जो तुम लोग सोचो कि शायद बदल गई है तो अपने पति का गिफ्ट भी पहने। वो गिफ्ट किसका है आपको पता है। चलो जी, बाकी अगर तुम पॉजिटिव लिखते रहोगे तो दीदी पढ़ती रहेगी, नाम भी रीड करेगी, वैसे वीडियोज़ आएंगे। चलिए जी, टाटा बाय बाय।